अब आप बिना मेरो कौन हरि। और हकीकत में इन जीव का सच्चा साथी केवल परमात्मा ही है। और संसार का जितना नाता रिश्ता है वो सब केवल एक जन्म का है और ये रिश्ता इसी जन्म में टूटने वाला है। क्योंकि सब रिश्ता शरीर तक सीमित है। सारा रिश्ता शरीर से बना है। शरीर की दृष्टि से कोई किसी के माता पिता है, शरीर की दृष्टि से कोई किसी का बेटा या बेटी है, शरीर की दृष्टि से कोई किसी का भाई बहन है, और शरीर की दृष्टि से ही कोई किसी का सगा संबंधी नाते रिश्तेदार है। ये जीवात्मा ना तो किसी का बेटा बेटी है, ना जीवात्मा किसी का माता पिता है, ना जीवात्मा किसी का भाई बहन है, और ये जीवात्मा ना किसी का सगा संबंधी रिश्तेदार है। ये जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है। रामायण कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल से सुख राशि। ये जीव किसी का रिश्तेदार नहीं, जीव परमात्मा का अंश है। इसलिए तो मीरा ने कहा था ऐसे वर को क्या वरूं, जन्म लियो मर जाए। अरे के ऐसे पति तो फैली बहुत परनिया है, और जो भी परनिया जारो सबरो जड़ा पाड़ गयो, एक भी ना बचियो है। जितना परनिया जोई चल गया मर गया। अब की बार ऐसे पति से रिश्ता करूंगी कभी दोबारा विधवा होना ही ना पड़े। एक बार रिश्ता हो गया तो कभी टूटे ही नहीं। और ऐसा पति है परमात्मा। अपने एक पद में आता है अमर नाता रहे जिनसे, सगाई हो तो ऐसी हो। इसलिए का तात मात गोती सब नाती, स्वार्थ में सब कूटे छाती। ममता की जाल पसायो जी, प्रभु आप बिना मेरो कौन हरि। प्रभु आप की शरण में आयो जी, आप बिना मेरो कौन हरि। संसार के जितने भी प्राणी हैं सब अपने मतलब की गरज करे, सब अपने स्वार्थ की खुशामदी करे। दुनिया सब अपने मतलब को रोती है। कैसे देखो, एक डोकरो मरने लागो, बेटा पोता परिवार का सभी डोकरा के नजदीक बैठे, आसपास अगल बगल। कियो पिताजी ते मां के लिए कोई कमी न रखी, खूब जमीन जायदाद बनाई, अच्छा मकान बनाया, लाखों की संपत्ति इकट्ठी करी, बड़े ठिकाना में शादी ब्याह करिया। अब आपके कोई मन में हो मरता मरता खा जाओ, आपकी इच्छा पूरी कर देवा। डोकरो बड़ो कंजूस हो, बड़ो मूजी हो, मेरी जिंदगी में कभी 1 रुपयो धर्म रे नाम न दियो, कभी द्वार पे 5 मेहमान न जिमाया, बहन बेटी बार त्योहार यूं ही जाती पर मीटर 2 मीटर कापड़ो भी न दे। तो घर के आंगना में गंडकड़ा भी ऊंचो मुंडो कर यूं ही भागता, पर वहां भी रोटी टुकड़ो
न पटकतो। इतरो बड़ो कंजूस जोरदार मूंजी डोकरो। बेटा कह रिया था कि मन में कहीं हो तो कह दियो, पूरी कर दिया इच्छा। आप मरते ही आपको बड़ो जोरदार गंगोज भंडारो कह रहा। ये 40-50 गाँव आस पास का न बुलावा, आप रो काम नीका कह रहा। डोकरो कंजूस घणो जो कियो रे, मारे छाती में दुखी ज्यादा ही बात रोई है। घणो मुश्किल धन भेड़ो करियो रे, ते 1-2 दिन में बर्बाद कर देवला। तो कहीं करा डोगरो मरतो मरतो कह दियो कि 10-20 हजार तो मारी अर्थी के बांदर भेज दीजियो। 10-20 हजार तो मारे अर्थी में बांदरी भेज दीजियो रे। डोगरो तो खैर मर गयो, बेटा 20 हजार डोगरा के लारे ही बांध दिया। डोगरा ने लेकर शमशान में जावन लागया। गाँवरा परिवार रा लोग कह रिया रे छोराओ 20 हजार को मामलो है, या न तो खोल दो फरा। कहीं कहीं में काम आवला आड़े आवला कि नहीं, माँ को बाप खैर मरियो, जाबा दो डोगरा के साथ में। बिचले बाँ से डोगरा ने उतारियो और गांव का कह रिया रे छोराओ समझो 20 हजार रुपया है, बीमा तो डोगरा को 12 क्रियाक्रम हो जाए, खोलो फरा। कि नहीं, मारा बाप को आखिरी बचन हो रहवा दियो। और शमशान में जलावा ला गया। गांव का कह रिया छोराओ यूं फोकट में जल जाए, कहीं काम को ना आवला, 20 हजार रुपया है, खोलो या न तो डोगरा के ला रहा हूं। कह जलवा दो, माँ का बाप को आखिरी वचन हो। अब 20 हजार डोगरा के साथ जल रिया। जितना डोगरा के दाग संस्कार में शमशान में आया लकड़ी देवा, सब आई चर्चा कर रिया। घणों कियो तो न मान्या रे, 20 हजार फोकट में ही जल गया रे। 20 हजार में डोगरा को क्रियाक्रम 12वां हो जातो, कहीं काम को ना आया, यूं ही किया रे। 20 हजार जल रिया, जन सब रो रिया। और वो करोड़ा को मनक जल रियो भी न कोई याद न कर रियो है। डोगरा ने तो कोई चितार ही न रियो, सब 20 हजार ने रो रिया है। यही दशा जगत की है। ये सब दुनिया अपने मतलब को ही रोती है। इसलिए संतों ने कहा निर्धन को वेश्या तजे, तजे नपुंसक नार, अन्यायी शासन तजे जनता बारंबार, जनता बारंबार दग्धवन तज मृग धावे, फल पत्र पुष्प विहीन त्याग पक्षी उड़ जावे। स्वार्थ हित व्यवहार पशु पक्षी सुरजन को, कहे बंसी कविराय तजे वेश्या निर्धन को। बंदो विचार करो, अपन पैदा ना होए, उनके पहले इस गांव में अपना क्या था? अपन पैदा नहीं हुए, उनके पहले इस गांव में अपना क्या था? कोई जमीन अपनी थी, ये घर मकान अपना था, ये परिवार रिश्तेदार समाज अपनी थी। अपन पैदा नहीं हुए जिसके पहले ये अपने नहीं थे। थोड़े दिन बाद में अपन नहीं रहेंगे। बोलो ये सब चीजें अपनी रहेगी कि फिर मकान अपना रहेगा, गांव अपना रहेगा, जमीन जायदाद अपनी रहेगी, बैंकों में रखे हुए पैसे अपने रहेंगे, ये परिवार रिश्तेदार अपना रहेगा। इस जन्म के बाद भी पहले भी अपना नहीं था, और ये जन्म छूटने के बाद भी ये अपना रहने वाला नहीं था। इसलिए ये जीव इस धरातल में अपने कर्मों की कमाई को लेकर ही आया है, और यहाँ से वापिस अपने धर्म रूपी धन को लेकर ही जाने वाला है, कर्म रूपी कमाई को लेकर ही जाने वाला है। इसलिए सच्चा धन
ये सत्संग है, जीवन में किया हुआ दान पुण्य है, परमात्मा का भजन है, अपने शुभ कर्म है, परोपकार में करी हुई सेवाएं हैं, जीवन में सुनी हुई सत्संग और संतों की शरण है। यही इस जीव का असली धर्म रूपी धन है, जो साथ में जाता है और जीव को लाखों जन्मों तक सुख देता है। इस बातों को समझाने के लिए ही आज सत्संगों की जरूरत होती है, इन संत महापुरुषों की आवश्यकताएं होती है। वरना आज का कार्यक्रम जो है इन समय का ज़्यादा मात्र मनोरंजन का रह गया है, जहाँ केवल नाचना कूदना, गाना बजाना, मन का मनोरंजन होना ही इन सब कार्यक्रमों का एक उद्देश्य रह गया है। वरना कि सत्संग का अर्थ होता है जीवन कल्याण की चर्चाएं मिले, समाज सुधार की बातें मिले, जीवन के कुकर्म दुर्व्यसन छूटे, इस हृदय में भक्ति भावनाएं बने, अपने आचार विचार पवित्र हो, अपना खान पान शुद्ध हो, अपना रहन सहन मर्यादित हो, और इस जीवन में अपन ऐसा पुरुषार्थ करें बार बार हमें 84 लाख योनियों के चक्कर नहीं काटना पड़े, सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से छूटकर प्रभु की शरण को प्राप्त हो जाए। तभी समझो कि अपन जीवन में सत्संग कर रहे हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, राम जी महाराज की। आप एक बात बताओ, मेरी बातें समझ तो आ रही है आपके? पाले पड़ रही है? कोई ऐसे तो नहीं सोच रहे कि बाबू जी भजन कम गा रहे हैं, बातें ज्यादा सुना रहे हैं। ये बताओ, देखो मैं प्रवचनों से बातों से राजी कौन कौन हो, प्रसन्न कौन कौन हो? अच्छा, सब प्रसन्न हो? सबकी इच्छा केवल प्रवचन बातें सुनने की है? बोलो सदगुरुदेव भगवान की। चलो, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मैं भजन बहुत कम सुनाया करता हूँ। मेरी सत्संगें केवल ज़्यादा जीवन कल्याण की, प्रवचनों की, आत्मज्ञान संबंधी चर्चाओं की रहती है। इसलिए आपकी जितनी श्रद्धा है, जितनी जिज्ञासा है, उतनी देर बैठे और सुने। आप फरमाओ श्रवण साहब। हेलो गुरुदेव, गुरुदेव अर्ज है, आंतरिक इच्छा है, भावना है फरमाओ कि इन नगरी में आप प्रवचन में 3 दिन तक रखना चाहूँ, और वो दिन बहुत जल्दी आवे। जय हो, जय हो। ताकि बोलो जगदम्बा भवानी की जय हो। इन नगरी ने कुछ न कुछ आप सानिध्य मिले, आपको कुछ ज्ञान मिले, और जो भी वैसे भी अणगावरे मायने गुरुदेव हर चीजों बहुत बढ़िया है। व्यसनु दिखाने जाओ तो अमल नाम रो मानाटे बिल्कुल नहीं है सर। बहुत बढ़िया, जय हो, जय हो। कोई तरह का नशा पता इन नगरी मायने, और पहलो है कि इन नगरी ने मायने एकता जो है, साधारण एरिया में आड़ पाड़ नहीं है, बैड़ी 36 कुमरी एकता इन गांव में है। बहुत बढ़िया, जय हो। वो माने बहुत बड़ी खुशी है इन नगरिया लोगों ने। जय हो। और जिनसु इन गांव रे माने 4 कार्यक्रम वैसा साल